क्या बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या, जरा सोचिए आपा, जवान देवर, जवान भाभी और ऐसा बदला हुआ जमाना, ऐसे में माँ बेटी की तरह रह सकते हैं भला? मुझे तो लगता है दुनिया की आंखों पर माँ बेटे के रिश्ते का पर्दा डालकर दोनों कुछ और ही रिश्ता निभा रहे हैं। अरे हाँ रुखसाना, तूने खूब याद दिलाया। एक बार उस तरफ मैंने गौर किया था, लेकिन इन झगड़ों की वजह से वो बात मैं भूल गई थी। लेकिन अब तुम देखना, उन दोनों के बीच रिश्ता भले माँ बेटा जैसा हो, लेकिन अब मैं उन दोनों के दरमियान बदनामी की वो दीवार खड़ी करूंगी कि दुनिया वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सच बढ़िया, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो ज़हीर को नसरीन से बेहद नफरत हो जाएगी और फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, अब तो मैं सिर्फ इसी मसले पर गौर करूंगी, तू चिंता मत कर। वहीदा, फिरोज उठो। वहीदा, उठो, संभाल के। वहीदा, वहीदा ठीक हो ना? लेट जाओ। वहीदा संभालो। फिरोज जाओ, एम्बुलेंस को फोन करो। जी बाप। अरे ये तो बेहोश हो गई। पानी? मैं पानी लेकर आता। क्या हुआ? वहीदा, वहीदा, वहीदा ठीक हो ना? बढ़िया अब्बा। बहू बेगम, देख रहे हो ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम अपने साये को वहीदा से दूर रखना, मगर तुम नहीं मानी और अब नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है। एक बात याद रखना, अगर वहीदा को या उसके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी तुम? फिरोज, तुम इन लोगों के साथ जाओ, मैं नसरीन को लेकर आता हूँ। जी भाईजान। नसरीन, आप अभी तक यही खड़े हैं? वहीदा को आपकी जरूरत है। आइए चलिए मेरे साथ। नहीं ज़हीर, मैं वहीदा के साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं वहीदा को अपने साये से भी दूर रखना चाहती हूँ। कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
लोग तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते हैं। नसरीन, लोगों का क्या है? लोग तो हमेशा ही अच्छों को बुरा कहते हैं। आपको याद है आप वहीदा को क्या कहकर अपने साथ लाई थी कि आप हमेशा उसका ख्याल रखेंगे, और अब जब उसे आपकी जरूरत है आप पीछे हट रही हैं। आइए जल्दी चलिए। नहीं सही, एक तो वैसे ही बच्चा वक्त से पहले हो रहा है, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो सब लोग सोचेंगे मेरी ही वजह से हुआ है, मेरा ही साया मनहूस है। अगर आप नहीं गई और वहीदा को कुछ हो गया तब भी तो इल्जाम आपके ही सर आएगा ना कि एक भाभी ने अपनी ननद की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। जाहिद, आप इस वक्त जाइए, मैं आ जाऊंगी बाद में। मैं रियली प्लीज आप इस वक्त जाइए, प्लीज आप जाइए ना प्लीज। मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि वहीदा और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। अगर उसे कुछ हो गया तो सारी जिंदगी मुझे ये ताना सुनना पड़ेगा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरा साया मनहूस है, इसीलिए वहीदा के साथ ये हादसा हुआ। तू तो मेरी हालत जानता है, मेरी इल्तिजा सुन ले, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। या मेरे मौला, तू अपने बंदों का ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्यों मुझे इस तरह के मुश्किल दौर से गुजार रहा है? मेरा कसूर क्या है? मेरी इल्तिजा सुन, मेरी मदद कर मेरे खुदा, मेरी मदद कर मेरे खुदा। वहीदा और उसके बच्चे को सही सलामत रख, मेरी मदद कर। अब्बू, अरे आओ बेटी, क्या बात है? वहीदा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कौन सा हॉस्पिटल? कोटनेस मेमोरियल हॉस्पिटल।
बेगम, मैं हॉस्पिटल जाके आता हूँ। अब आप फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, हाँ। डरी हुई क्यों? अम्मी, वहीदा की तबीयत बहुत खराब है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? प्रेगनेंसी के दौरान तो ऐसा होता ही है बेटा। नहीं अम्मी, ये जो कुछ हो रहा है वक्त से पहले हो रहा है, और मुझे इस बात का डर है कि अगर वहीदा और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो मेरा उस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो, खुदा से बढ़कर इंसान नहीं होता है, और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम देखना, वहीदा खैरियत से घर आएगी। अम्मी ठीक कह रही हैं आप हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों समझती हैं? खुशबू, कब्र का आजाब क्या होता है ये एक मुर्दा ही जानता है। अम्मी, अम्मी, क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? देखो नसरीन बेटी, इस तरह परेशान होने से तुम्हारी खुद की तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा। नहीं अम्मी, लगता है मेरा ही साया मनहूस है। आप फिर से खुद को कमजोर बना रही हैं। आप जानती हैं, अल्लाह के बनाए हुए बंदे को कोई मनहूस कहता है तो वो खुद इंसान कराने लायक नहीं होता है। नहीं खुशबू, वक्त से पहले बच्चा हो जाने का मतलब है बड़ी आपा की सारी बातें सच साबित हो जाएंगी। बेटे, खुदा पे भरोसा रखो। अगर उसने चाहा तो वहीदा का बच्चा भी ठीक होगा और वो भी सही सलामत होगी। देखो, मनहूस कहने से कोई इंसान मनहूस थोड़ी ना बन जाता है। लेकिन अम्मी, बड़ी आपा को तो आप जानती हैं ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये कोई नई बात है क्या? उसकी तो आदत ही है ना तानाकशी करने की। और देखो, तुम उसकी बातों में आकर इस कदर परेशान मत हुआ करो। आपा, अम्मी ठीक कह रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वहीदा आपा के बारे में जो भी खबर आएगी अच्छी ही होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाईजान, वहीदा कैसी है? अभी तक तो कोई खबर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में ही है। नसरीन कहाँ है? घर पर ही है। घर पर तो नहीं है, मैं तो घर से आ रहा हूँ। घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? भाईजान, हो सकता है वो हॉस्पिटल के लिए निकली हो और गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। ऐ मेरे मौला, मेरी बच्ची जिस वजह से परेशान है वो परेशानी हटा दे। वहीदा और उसके बच्चे को सलामती अता फरमा, ताकि मेरी बच्ची नसरीन पर कोई तहमत ना आए। हाँ मेरे मौला, ऐसा ही करना, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है।
जहीर बेटे, अब वहीदा बेटी की कैसी तबीयत है? अभी तक कोई खबर नहीं है अबू। मुझे तो बहुत बेचैनी सी हो रही है। घबराओ मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप मंगा दीजिए। लाइए मुझे दीजिए, दवाई मैं लेकर आता हूँ। बंद है। पता नहीं वहीदा किस हाल में होगी। जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना ये मोबाइल क्यों ऑफ रखते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या बात है बेटे? हाँ, अम्मी देखिए ना, हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई। मैंने जहीर और फिरोज के मोबाइल पर भी ट्राई किया, पर उन दोनों ने मोबाइल ऑफ करके रखे हुए हैं। वहीदा की क्या हालत है पता नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराओ मत, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है ना, जो भी खबर आएगी अच्छी आएगी, तुम देख लेना। लेकिन अम्मी, किसी का फोन तो आना चाहिए था। आएगा बेटा, फोन भी आएगा। तुम जरा सब्र से काम लेना सीखो। देखो अब्बू भी तो वहीं गए हैं ना, वो जरूर फोन करेंगे। डॉक्टर साहब क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ की तबीयत तो ठीक है, लेकिन बच्चा